जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ओम ने इस नियम को आखिर कैसे दिया, किस प्रयोग के आधार पर ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओम महोदय ने अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग में उन्होंने एक चालक तार लिया, ठीक है, और इस तार के एक सिरे पर उन्होंने कुछ आवेश, कुछ विभव आरोपित किया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वह आवेश जो है 5 वोल्ट का विद्युत आवेश यहाँ पर आरोपित किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे मान लेते हैं कि इस सिरा से यह आवेश चल करके इस सिरा पर आया, तो उन्होंने मापा, तो मान लेते हैं कि उन्होंने पाया 4 वोल्ट का यहाँ विद्युत आवेश उन्होंने पाया। ठीक है, अब इस चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को भी उन्होंने मापा। तो उन्होंने मापा तो देखा कि इस दोनों का जितना अंतर है, तो अंतर हमारा 5 में से 4 घटाएंगे हमारा 1 हो जाएगा। तो जितना अंतर है उतना ही एम्पियर का विद्युत धारा इसमें उन्होंने देखा। तो अंतर 1 का है, तो 1 एम्पियर का जो है 1 एम्पियर का विद्युत धारा उन्होंने पाया कि इस चालक तार में प्रवाहित हो रहा है। अब फिर से दोबारा उन्होंने इस प्रयोग को दोहराते हुए इस आवेश को बदल दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, अर्थात दुगुना आवेश यहाँ पर आरोपित किया। तो 10 वोल्ट का आवेश यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर उन्होंने इस सिरा पर मापा, तो ये भी दुगुना हो चुका था, अर्थात 8 वोल्ट हो चुका था। अब इस विद्युत धारा को उन्होंने फिर से मापा, तो यह विद्युत धारा भी 2 गुना हो चुका था, अर्थात ये 2 एम्पियर का हो चुका था। इस प्रयोग को फिर से उन्होंने दोहराया। अब इसको तिगुना आवेश यहाँ पर दिया, अर्थात 15 वोल्ट का आवेश दिया। तो यहाँ पर जब उन्होंने मापा आवेश को, तो ये भी तिगुना हो चुका था, अर्थात 12 वोल्ट हो चुका था। अब फिर इस चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को उन्होंने मापा, तब देखा कि ये भी 3 गुना, अर्थात 3 एम्पियर का विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा था। तो इस प्रयोग को देखने पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से गुना किए, तो ये भी हमारा 2 से गुना हो गया, ये भी 2 से गुना हो गया। इसमें 3 से गुना किए, तो ये भी हमारा 3 से गुना हो गया। अर्थात विभवांतर में, अर्थात इसको मान लेते हैं V1 और इसको V2, तो इसके अंतर में जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही गुना जो है ये विद्युत धारा भी हमारा बढ़ते चल जा रहा है। अर्थात उन्होंने इस नियम से यही निकाला कि इसमें इसका विभवांतर जो है, विभवांतर अब मान लेते हैं V1 माइनस V2 बराबर V, विभवांतर मान लेते हैं हमारा V है। तो उन्होंने देखा कि यह विभवांतर जो है यह समानुपाती है किसका, विद्युत धारा का, अर्थात I का। अर्थात विभवांतर में जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही गुना हमारा विद्युत धारा भी हो जा रहा है। तो इसी आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। वह नियम है कि अचर ताप पर, ये जितना भी उन्होंने प्रयोग किया था, इस प्रयोग में उन्होंने तापमान को अचर रखा था, मतलब बदलने नहीं दिया था, एक नियत तापमान बनाए रखा था। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर मान लेते हैं चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर मतलब V1 माइनस V2 बराबर V का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ठीक है, V समानुपाती I। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर भिन्न भिन्न चालक का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसके प्रतिरोध को इस समानुपाती के जगह पर रखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं V बराबर RI। अब यहाँ समानुपाती हट गया, समानुपाती की जगह पर हमारा आ गया R एक नियतांक है, ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध होता है। R क्या है, चालक का प्रतिरोध। अब एक सूत्र हमको प्राप्त हो गया। दूसरा, इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V बटा I, दूसरा का सूत्र प्राप्त हो गया। तीसरा के लिए हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V बटा R, या इसको आप इतना लिख सकते हैं I बराबर V गुना 1 बटा R।
तो इस नियम के आधार पर उन्होंने, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो संबंध को दर्शाया। क्या संबंध था कि विद्युत धारा और विभवांतर में सीधा समानुपाती होता है। पहला संबंध विद्युत धारा विभवांतर, विद्युत धारा जो है उसके विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। और दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह विद्युत धारा किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर जो है विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है, लेकिन यह विद्युत धारा उसके प्रतिरोध का, चालक का जितना भी प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दोनों संबंध उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर दिया। यह ओम का नियम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे विभवांतर दिया रहे, विद्युत धारा दिया रहे, तो चालक तार का प्रतिरोध निकालने के लिए पूछेगा, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। अर्थात इस तीनों में से कोई भी दो दिया रहे तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में हमेशा प्रत्येक साल इससे पूछता ही है, तो इसलिए आप लोग इस नियम को अच्छा से देख लेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।